भाजपा में तो सब सत्यवादी हरिश्चंद्र हैं। 70,000 करोड़ का घोटालेबाज उधर है नहीं, सृजन घोटाले वाले लोग उधर हैं नहीं, बालिका गृह कांड वाले लोग उधर हैं नहीं। नीरज कुमार के हृदय पर हाथ रख करके बोलने के लिए बोलिएगा तो नीरज कुमार जी को बोलिएगा कि अपने हृदय पे हाथ रख करके बोलें। यहाँ तो दाग को आग से बुझा दिया जाता है, मिटा दिया जाता है। सच्चाई तो ये है। तो और मैं पूछना चाहता हूँ, भाजपा वाले अगर बोलते हैं कि प्रॉपर्टी की बात, तो प्रधानमंत्री जी जो है नरेंद्र मोदी जी, वो कौन बड़का प्रॉपर्टी वाला आदमी है कि 10 लाख का सूट पहनते हैं। एक लालू प्रसाद यादव जी का भक्त खुला चैलेंज भाजपाइयों से करता है कि अगर है औकात भाजपा वालों तो एक एफिडेविट लिख करके दो कि कोई भी आपराधिक गतिविधि के आदमी को टिकट नहीं दो। अपने में 76 को छेद है या दूसरा के चल रहे हो आरोप लगाने के लिए, दाग लगाने के लिए। सम्राट चौधरी जी को तो कम से कम छोड़ देना चाहिए पद, जाकर के संन्यास ले लीजिए महाराज आप। सम्राट चौधरी जी को तो कम से कम छोड़ देना चाहिए पद, जाकर के संन्यास ले लीजिए महाराज आप। सम्राट चौधरी तो गूंगा आदमी है, ऐसा ही हाफ डिप्टी सीएम बनाया गया है, उनको तो पूरा भी नहीं बनाया गया। ये तो घोर बेइज्जती है सम्राट चौधरी जी का। दानापुर के बाहुबली विधायक रीतलाल यादव अब सलाखों के पीछे हैं और उनका नया ठिकाना बेउर जेल है। बिहार में जब जब चुनाव आता है तो सत्ता पक्ष में बैठे जेडीयू और भाजपा वाले लोग लालू यादव को चारा चोर बता के घेरने का काम करते हैं और उसी तरह की हालात फिर से बन चुकी है, क्योंकि 2025 में चुनावी साल है और रंगदारी मामले में रीतलाल यादव जेल में बंद है। और रीतलाल के कारनामे को लेकर लगातार जेडीयू और भाजपा के जो नेता हैं उन्होंने कहा है कि जीरो टॉलरेंस की सरकार चल रही है और सुशासन के राज में जो भी गलत करेगा वो जेल जाएगा। और जिस प्रकार से चुनाव को लेकर हालिया दिनों में जिस प्रकार से लगातार ईडी तेजस्वी यादव, लालू यादव, इन तमाम विपक्ष के नेताओं को ईडी कार्यालय बुलाने का काम की थी और जेडीयू नेताओं ने यहां तक कह दिया कि अगर तेजस्वी बाबू भी कुछ गलत करेंगे तो उनका भी ठिकाना जेल ही हो सकता है। इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ आरजेडी के नेता संतोष रेणु यादव जी हैं। संतोष जी, 90 के दशक में जंगल राज था, उसके बाद नीतीश कुमार लगातार 20 सालों से बिहार की गद्दी पर बैठे हुए हैं। ये आरोप है जेडीयू और भाजपा वाले का कि 90 के दशक में चारा चोरी किया गया, जंगल राज हुआ, किडनैपिंग, डॉक्टरों की किडनैपिंग हो जाती थी, रंगदारी वसूला जाता था। और लालू जी के ही साला सुभाष यादव बोले कि सब रणनीति अन्य मार्ग से रची जाती थी, मुख्यमंत्री आवास से। और रीतलाल यादव भी जेल में रंगदारी मामले में जेल में बंद हो गए हैं, जेल चले गए। अब उसको लेके भी जेडीयू भाजपा वाला घेर रहा है। तेजस्वी यादव पे भी लगातार ईडी उडी का जांच चल रहा है, एफआईआर दर्ज है। तो क्या लगता है चुनाव के पहले तेजस्वी यादव भी जाएंगे क्या? आरजेडी ज्वाइन करेंगे तो आप पे भी ईडी का जांच चलेगा। आरजेडी ज्वाइन करेंगे तो जितने पत्रकार महोदय हैं उन पे भी ईडी का जांच चलेगा। जांच ऐसे थोड़ी ना चल रहा है, जब किया गया है कुकर्म तभी ना किया जा रहा है। नहीं, उधर तो बाकी सब सत्यवादी हरिश्चंद्र वाले लोग बैठे हुए हैं ना। भाजपा में तो सब सत्यवादी हरिश्चंद्र हैं। 70,000 करोड़ का घोटालेबाज उधर है नहीं, सृजन घोटाले वाले लोग उधर हैं नहीं, बालिका गृह कांड वाले लोग उधर हैं नहीं। तो बीजेपी ऐसे करके आप चुनाव नहीं जीतोगे। ये जो आपकी बौखलाहट है हम लोग समझ सकते हैं, ये आपकी कुकर्मों का देन है, क्योंकि आपने पिछले 17 वर्षों से ले करके ये जो आपकी लास्ट की जो सरकार है, इसमें जिस प्रकार से आपने बिहार को लूटने का काम किया, और जब से आप देश की सत्ता में आए तो आपने देश को लूटने का काम किया, ये देशवासी और बिहारवासी भली भांति जान रहे हैं। चारा चोर का मामला है? नहीं, चारा चोर का मामला है तो चारा चोरी का जो मामला है, चारा घोटाला का जो उसका मामला है, वो झूठ है क्या? नहीं, आप हमें ये बताइए ना। और भाजपा जो आरोप लगाती है, तो सृजन घोटाला का मामला क्या है, बालिका गृह कांड क्या है, ये बताइए ना आप। गृह कांड में गए ना, ब्रजेश ठाकुर जेल गए ना। नीतीश कुमार जी क्यों नहीं गए? नीतीश कुमार जी को तो जाना चाहिए था ना। नहीं तो जो करेगा वो ना जाएगा। तो फिर जगन्नाथ मिश्रा जी को जाना चाहिए था ना। जो करेगा अगर वो जाएगा तो फिर तो जगन्नाथ मिश्रा जी को जाना चाहिए था। लैंड फॉर जॉब का भी मामला है लालू यादव पे। कहने का मतलब कि आप किसी पे जो पिछड़ा का बेटा, जो दलित का बेटा, जो गरीब का बेटा अगर आगे बढ़ रहा है, समाज की आवाज़ को बुलंद कर रहा है, तो ये तो भाजपा वालों का काम ही होता है ना कि किसी भी तरीके से उसको तोड़ना मरोड़ना। झूठ बोलते हैं कि नौकरी दिया गया, जमीन लिया गया। नीरज कुमार के हृदय पर हाथ रख करके बोलने के लिए बोलिएगा तो
नीरज कुमार जी को बोलिएगा कि अपने हृदय पे हाथ रख करके बोलें। अरे नीरज कुमार के घर के लोग खुद ही लालू जी के दीवाने हैं, नीरज कुमार खुद ही लालू जी के भक्त हैं, ये क्या बोलेंगे? तो तेजस्वी यादव पे जो ईडी सीबीआई की जो जांच चलती है, समन आता है, बुला ईडी कार्यालय जाते हैं, तो आखिर उनका कौन सा रोजगार था कि लाखों करोड़ों कमा लिए, प्रॉपर्टी है, इधर उधर जमीन है? सीधे तौर पे सवाल पूछती है जेडीयू के लोग। नहीं तो हम तो कहते हैं कि जेडीयू के लोगों से हम पूछते हैं कि नीतीश कुमार जी के पास कौन सा कारोबार था जो सगरो फ्लैट पर फ्लैट फ्लैट पर फ्लैट चल रहा है, कोई दाग नहीं है अपार्टमेंट नीतीश पर? कुमार पे। वो तो का दाग है जो कैसे आग लगा था ऑफिस में? ऑफिस में जो आग जो लगा था वो बिना दागे के आग लगा था। यहाँ तो दाग को आग से बुझा दिया जाता है, मिटा दिया जाता है। सच्चाई तो ये है। तो और मैं पूछना चाहता हूँ, भाजपा वाले अगर बोलते हैं कि प्रॉपर्टी की बात, तो प्रधानमंत्री जी जो है नरेंद्र मोदी जी, वो कौन बड़का प्रॉपर्टी वाला आदमी है कि 10 लाख का सूट पहनते हैं? अरे ऐसा तो ना है कि दो चार सौ बीघा चाहे 2-4 हजार बीघा के जैसे इनकर पिताजी मालिक थे, ऐसा तो नहीं है। तो आप भी दूध के धुले हुए नहीं, आपकी पार्टी भी दूध की धुली हुई नहीं है ना जेडीयू के, क्योंकि बाहुबलियों को तो टिकट सब देता है। जेडीयू वाले अनंत सिंह को दे देते हैं, फिर यही तेजस्वी यादव अनंत सिंह को बैड एलिमेंट्स कहते हैं कि बैड एलिमेंट्स हमारे पार्टी में का दरवाजा ऐसे लोगों के लिए बंद है, और जब चुनाव नज़दीक आता है तो अपने पार्टी में शामिल करा लेते हैं। देखिए रितलाल यादव को आप लोग टिकट दे दिए, सुशासन के राज में रंगदारी मांग रहे थे, अंदर जाना पड़ा। नहीं, आप एक एफिडेविट लाइए, भाजपा वालों से ये खुला मैं चैलेंज करता हूँ, एक लालू प्रसाद यादव जी का भक्त खुला चैलेंज भाजपाइयों से करता है कि अगर है औकात भाजपा वालों तो एक एफिडेविट लिख करके दो कि कोई भी आपराधिक गतिविधि के आदमी को टिकट नहीं दोगे। लिख करके दो, है हिम्मत है? पहले वो लिख के दे जो आरोप लगा रहा है, पहले वो लिख के देगा ना। तो आरोप तो दोनों चलनिया दूसरे बढ़ानिया के हैं, करेगा ड्रामा सब देता है। आप भी दे रहे हैं, वो भी लोग तो फिर नहीं बोले ना, नहीं बोले अपने में 76 को छेद है या दूसरा के चल रहे हो आरोप लगाने के लिए, दाग लगाने के लिए। क्लियर कर दीजिए कि लालू यादव जो चारा घोटाला का जो मामला है, और लगातार विरोधी चारा चोर भी कहते हैं, तो क्या चारा घोटाला का जो मामला है लालू यादव को फंसाया गया? नहीं, बिल्कुल फंसाया गया। आप ये बताइए ना कि लालू प्रसाद यादव जी जिस प्रकार से गरीबों की आवाज़ को बुलंद किया, अधिकार को धरातल पे दिलाया, संविधान में जो अधिकार बाबा साहब जी ने लिखे थे उसको धरातल पे लाने का काम किया उन्होंने। गरीबों का आवाज़ गरीबों की आवाज़ बने। अरे पहले ही जो भाजपा वाले लोग जिस प्रकार से आतंक का माहौल रखते थे, को तो आप लोग फैलाते हैं। कहाँ हम लोग आतंक, हम लोग तो आतंक को खत्म करने वाले लोग हैं, हम लोग आतंक को खत्म किए हैं। आप ये बताइए ना कि 90 के पहले क्या हम सोफा पे बैठ सकते थे? क्या 90 के पहले? मैं पूछना चाहता हूं भाजपाइयों से, बताओ भाजपा 90 के पहले तुम लोग गरीबों को बोलने देते थे, ढंग से खड़ा होने देते थे, पैर में चप्पल पहनने देते थे, खटिया पे बैठने देते थे? मैं पूछना चाहता हूं भाजपाइयों से, बताओ। और आज फिर से वही माहौल तुम लोग ला करके खड़ा कर दिए हो। आरा में जिस प्रकार का बारात के दौरान गोली मार करके कुशवाहा समाज के भाइयों को, पिछड़ा समाज के भाइयों को, चौधरी के मुंह से आवाजों नहीं निकल रहा है। सम्राट चौधरी गूंगा आदमी है, ऐसा ही हाफ डिप्टी सीएम बनाया गया है, उनको तो पूरा भी नहीं बनाया गया। ये तो घोर बेइज्जती है सम्राट चौधरी जी का। सम्राट चौधरी जी को तो कम से कम छोड़ देना चाहिए पद, जाकर के संन्यास ले लीजिए महाराज। आप दुद्दू को आदमी को मिला करके एगो डिप्टी सीएम पद बनाया है। लेकिन संतोष रेणु जी, आपके विरोधी ये भी कहते हैं, कई बार 20 में भी चुनाव हो या 25 में भी चुनाव हो या चुनाव पहले भी आता है, आप लोग आरोप लगाते हैं कि चुनाव जब नज़दीक आता है तो लालू यादव को चारा चोर कहा जाता है, चारा घोटाला, 90 का दशक, जंगल राज, ये सब का हवाला दिया जाता है। और ये भी कहा जाता है कि चुनाव नज़दीक आ रहा है, ऐसा नहीं कहीं युवराज जेले चले जाए। तो जेल से कौन घबरा रहा है? जेल से कौन घबरा रहा है? संतोष रेणु जेल से आ गया क्या? अवजवा का कमजोर हो गया? अवजवा कमजोर हो गया का? अवहियो भाजपा के धर कर अवहियो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। भाजपा को डर है, भाजपा को डर है, बिहार की जनता से डर है, क्योंकि बिहार की जनता ने ठान लिया है कि इस बार जुमलेबाजी की सरकार नहीं चलेगी, इस बार आताताइयों की सरकार नहीं चलेगी,
इस बार उनकी सरकार चलेगी जो रोजगार की बात करते हैं, जो नौकरी की बात करते हैं, जो बिहार को चिकित्सा, शिक्षा, सिंचाई हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने की बात करते हैं, जो बिहार में औद्योगिकीकरण की बात करते हैं, उसकी सरकार चलेगी। न कि ये सब 15 लाख रुपया झूठो मूठो कहा क्या, उसके बाद जुमला बोल दिया। पीएम केयर फंड में कितना पैसा गया मैं आपको बताता हूं कि अगर सही तरीके से जांच हो जाए तो प्रधानमंत्री जी को जेल की सलाखों के अंदर डालना पड़ेगा और प्रधानमंत्री जी को जाना पड़ेगा। ऐसी स्थिति है बीजेपी की सरकार में। सही तरीके से अगर जांच हो जाए तो एक एक भाजपा का नेता करप्ट है, घुसखोर है, भ्रष्टाचारी है। सही तरीके से बस जांच होनी चाहिए। ये लोग तो सिर्फ एजेंसियों को कठपुतली बना दिए हैं। और ये पहले से कैसे कोई कह सकता है भाई कि युवराज जेल जाएंगे? मतलब इसका मतलब ये तो स्पष्ट हो गया ना पत्रकार महोदय, ये तो स्पष्ट हो गया ना। ये कई बार सुने, 2020 के भी तो चुनाव में आप सुने पत्रकार महोदय, तब ये तो स्पष्ट है ना। अगर पहले से ये लोग जान रहे हैं तब ये स्पष्ट है कि ये लोग चुनाव से डर गए हैं। FIR दर्ज और तभी कठपुतली तो FIR आप बताइए कि अफसर साहब के 5 साल में फुर्सत नहीं रहता है, चुनाव के समय ड्यूटी करके फुर्सत रहता है। ये लोग ना सवाल उठाते हैं कि चुनाव जब नजदीक आता है तो लालू यादव को ईडी तो है ही पूरा को बुलाया जाता है। 14.25 करोड़ की जनता और पूरा देश इस घटना को देख रही है कि गरीबों की आवाज को बुलंद करने वालों को किस प्रकार से चुनाव के ठीक पहले सताया जाता है, धमकाया जाता है, तोड़ने का प्रयास किया जाता है। 80 साल के बुजुर्ग को 24 घंटे 12 घंटे ईडी के कार्यालय में बैठाया जाता है। 80 साल के बुजुर्ग विरोधी तो यही ना कहेंगे, करने से पहले सोचना। ये लोग तो मानवता का हनन कर रहे हैं। करने से पहले सोचना चाहिए। करने से पहले क्या गरीबों को आवाज देना गलत थी? क्या गरीबों को आवाज देना? अरे आपकी गोल घर, आपकी गांधी मैदान गिरवी रखी हुई थी, आपका स्टेशन गिरवी रखा हुआ था। भाजपा वाले बोलोगे भाजपा का जमीर गिरवी रखा हुआ था, उसकी जमीर को गिरवी से निकालने वाले लालू प्रसाद यादव हैं। ये भाजपा वाले बोलेंगे, ये सम्राट चौधरी बोलेंगे। सम्राट चौधरी जी के पिताजी को गिरवी से बाहर निकालने वाले लालू यादव है, ये सम्राट चौधरी बोलेंगे। इनकी औकात है बोलने की। राजनीति में आरोप प्रत्यारोप होना चाहिए, लेकिन व्यक्तिगत नहीं जाना चाहिए। अगर व्यक्तिगत आप जा रहे हैं तो आपकी मानवता, आपकी जमीर गिर चुकी है, तब आपने व्यक्तिगत आप जा रहे हैं। जब लालू यादव पे FIR दर्ज है, तेजस्वी यादव पे FIR दर्ज है और सवाल उठाते भी हैं। आप भी सवाल जैसे सम्राट चौधरी से पूछ रहे हैं तो सत्ता पक्ष में बैठे भी लोग सवाल उठाते हैं, आप लोग को घेरते हैं कि आखिर इतनी संपत्ति तेजस्वी यादव के पास आई, आखिर कौन सा रोजगार था जब वो कोई बिजनेस नहीं है कुछ तो नहीं। हमारा भी सवाल है ना साहब, हमारा भी सवाल है ना। 14.25 करोड़ बिहारवासियों का सवाल है, 140 करोड़ देशवासियों का सवाल है कि आपने बोला था कि हर साल 2 करोड़ सरकारी नौकरी मिलेगी, क्या हुआ? नहीं। आपने बोला था कि प्रति अकाउंट में 15 लाख रुपए आएंगे, क्या हुआ? आपने बोला था कि देश की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी आगे, क्या हुआ? आपने बोला था कि पुल नहीं गिरेगा, आपने बोला था कि पुल नहीं गिरेगा। ये मरीन ड्राइव का पुल सर दरक गया, मरीन ड्राइव का पुल दरक गया। तो जांच चल रही है, जांच चल रही है। कब तक? मुख्यमंत्री को इस पर सजा होनी चाहिए, इस पे पथ निर्माण विभाग के मंत्री को सजा होनी चाहिए। क्या बात करते हैं आप? कब तक बोले तो कब तक ना? आप कौन दोषी है? क्या बिहार की जनता दोषी है? लालू यादव जी 15 साल रहे, कितना उद्योग धंधा लगाया? बहुत सारा। लालू यादव जी बिहार में इतना काम किए कि ये बीजेपी के लोग 7 जन्म लेंगे ना तब पर भी नहीं कर पाएंगे। दिमाग में नहीं है बीजेपी के पास। दिमाग कहां है बीजेपी के पास? बीजेपी के पास काम नहीं किया। बीजेपी के पास कुछ बोलिएगा ना। काम नहीं किया। नीतीश कुमार जी जब लालू जी के साथ मिलकर के रहे वो काम किए। लालू जी के साथ अगर मिलकर के रहे तो जहां बीजेपी के पास गए, बीजेपी वाला उनको काम नहीं कर देता है। बीजेपी वाला तो उनको डिस्टर्ब करके रखता है। आप बताइए ना, बीजेपी वाला हाँ जोड़ो बारा ऐसा करो, क्या सिस्टम है जी? एक पिछड़े के बेटा को ऐसा करोगे आप लोग? बर्दाश्त नहीं हो रहा है पिछड़ा दलित का ये जो उन्नति करना, ये गलत बात है ना। चुनाव में सारी तस्वीरें साफ हो जाएगी। आरजेडी के नेता संतोष रेणु यादव जी थे और जिस प्रकार से 2025 में काफी कड़ा मुकाबला होगा और नीतीश कुमार के चेहरे पे एनडीए चुनाव लड़ेगा और वहीं इंडिया गठबंधन की ओर से यह दावा किया जा रहा है कि तेजस्वी का चेहरा फ्रंट पे रहेगा। जब आमने सामने भिड़ंत होगी तो तेजस्वी यादव अपने चाचा नीतीश कुमार को पटकनी दे पाते हैं या नीतीश कुमार का जलवा बरकरार रहता है, क्योंकि लगातार विपक्ष का यह आरोप रहता है कि जब चुनाव
समय चुनाव के नज़दीक समय आते हैं तो लगातार ईडी के द्वारा, स्वतंत्र एजेंसियां के द्वारा जो बीजेपी है वो लगातार लालू यादव और तेजस्वी यादव को परेशान करने का काम करती है। सहयोगी आफ्ताब के साथ रोहित यादव, नटराज न्यूज, पटना।